नमस्कार साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का भी ये एपिसोड अष्टक वर्ग से संबंधित होगा। अष्टक वर्ग के पहले 2 एपिसोड में बना चुका हूं, ये पार्ट 3 होगा और इसमें मैं आपको एक लाइव कुंडली का एग्जाम्पल दे करके ये बताऊंगा कि हम किस तरह से किसी ग्रह का फल देखेंगे कि वो ग्रह हमको इस गोचर में शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनि और गुरु, राहु और केतु ही ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो कि काफ़ी समय एक राशि में लेते हैं और इन्हीं के गोचर का बहुत ज़्यादा असर हमारी लाइफ में पड़ता है। बाकी ग्रह का भी पड़ता है लेकिन इन चारों का बहुत पड़ता है, क्योंकि एक ही स्थान में राहु केतु 18 महीने लेते हैं और शनि 2.5 साल लेते हैं और गुरु भी 12-13 महीने लेते हैं, तो इनका असर दिखाई देता है। ठीक है ना। बाकी ग्रह कोई 20-25 दिन में एक राशि पूरी कर लेते हैं, कोई 30 दिन में, कोई 45 दिन में, तो उनका असर इतना दिखाई नहीं देता। तो आज हम इसीलिए शनि का एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो यहाँ कुछ मैंने आपको कुछ सेंटेंस, कुछ जो है आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, कुछ विचार लिखे हैं, तो आप इनको पहले मैं इनको समझा देता हूँ, फिर उसमें देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये देखना है कि शनि किस भाव या राशि में है वर्तमान में। काल जो पुरुष की पत्रिका है या मेष लग्न की पत्रिका में हम कह सकते हैं वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है। आप सभी को पता है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि, है ना। और कितने अंश पर हैं, तो 6 डिग्री पर हैं। तो ये 6 डिग्री मैंने कैसे निकाली, तो आप जिस दिन देखना चाहें जिस किसी भी ग्रह के बारे में, तो उस दिन की एक पत्रिका, एग्जाम्पल पत्रिका बना लें सॉफ्टवेयर पे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि खाली आपको कुछ भी एक शब्द डाल के क्लिक करना है, तो वो जो भी शनि का जितना अंश होगा तो वो उतनी अंश पे शनि होंगे। तो शनि 6 अंश पर हैं और कुंभ राशि में हैं। तो ये तो हमने एक डाटा निकाल लिया। अब उसके बाद हमें जन्म पत्रिका जिसमें हम देखना चाहते हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, नोट कर लेनी है कि शनि को कुंभ राशि में कितने बिंदु मिले हैं, क्योंकि अभी कुंभ राशि की बात कर रहे हैं ना हम। शनि वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और हमें इसी राशि में निकालना है कि हमारे लिए शनि अच्छे होंगे कि ख़राब होंगे, है ना। तो हम ये देख लेंगे, नोट कर लेंगे पहले कि शनि को कुंभ राशि में कितने बिंदु मिले हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बिंदु मिले हैं वो किस किस ग्रह ने दिए हैं, है ना। 7 ग्रह और लग्न देते हैं, तो इसमें से किस किस ने दिए हैं। और तीसरी बात क्या नोट करेंगे कि शनि इस पत्रिका में किस भाव में है। मतलब रहेंगे तो 11 नंबर पे, लेकिन वो 11वां नंबर इस पत्रिका में कहाँ पर है, द्वितीय में है, लग्न में है, 7th में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, किस में पढ़ रहा है। ठीक है। और वर्तमान अंश शनि के ये 6 डिग्री से हम देखेंगे कि फल शुभ देंगे या अशुभ देखेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं आपको किसी पेपर में नोट कर लेनी है या याद कर लेनी है। तो जिस ग्रह ने बिंदु या अंक दिए हैं उसके अनुसार फल कहेंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, अब जो ये फल निकलता है ना, ये जो फल निकलेगा या निकला है, ये अष्टक वर्ग के अनुसार निकलेगा। ठीक है ना। अष्टक वर्ग, शनि के अष्टक वर्ग, जिसका हम जिस ग्रह का देख रहे हैं उसी के अष्टक वर्ग के अनुसार से ये फल निकलेगा। अब फल निकालते समय और भी हमें क्या देखना है कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि फल निकालते समय आपको सर्वाष्टक वर्ग भी देखना है। सर्वाष्टक वर्ग के बारे में भी बताया था कि क्या होता है कि सारे ग्रहों को मिले नंबर की समरी होती है, उसको समराइज करके एक ही चार्ट में हम ले आए हैं। तो उस भाव के अंक को भी देख लेंगे जहाँ पर शनि वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो हमने अभी शनि के अंक देखेंगे और शनि जहाँ पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, 11वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उसको भी हम नोट कर लेंगे।
और दोनों को देखकर फल कथन का फाइनल होगा। तो ये जो कुंडली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैंने पहले यहीं पर लिख दिया है, सर्वाष्टक जो वर्ग है उसमें जो है इसको 36 नंबर मिले हैं, है ना, 36 अंक मिले हैं लग्न में, ठीक है ना। लग्न क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस हम पत्रिका को देखेंगे तो उसमें जो 11वीं राशि है वो उसके लग्न पे है, मतलब कुंभ लग्न की कुंडली है और शनि यहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो हमने ये वाले अंक तो नोट कर लिए, सर्वाष्टक के बहुत अच्छे नंबर हैं, 36 नंबर बिल्कुल बेस्ट नंबर हैं, बहुत अच्छा फल देंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं कहाँ, उस कुंडली पे चलते हैं जहाँ पर हमें शनि का अष्टक वर्ग देखना है। तो आइए देखते हैं। तो साथियों, ये कुंडली खुल गई, उसका मैंने पेज खोल दिया, यही एस्ट्रोसेज का। आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रस्तारक अष्टक वर्ग, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा इसमें श्वांश, गोचर, षडबल, प्रस्तारक अष्टक वर्ग और भाव मध्य पर दृष्टि। तो हमें प्रस्तारक अष्टक वर्ग का पेज खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब हमें देखना है शनि वाले पेज में, है ना। ये देखिए शनि, ये शनि वाले में हम चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब शनि में देखिए हम ऊपर जो है लिखी हैं राशियाँ लिखी हैं, देखिए, है ना, 1 2 3 4, ये देखिए ध्यान से, ये 12 तक राशियाँ लिखी हैं, इसके आगे योग लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वर्तमान में शनि 11 नंबर में गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस कॉलम से इस कॉलम को देखेंगे। तो इस कॉलम के देखिए नीचे टोटल में कितने अंक दिए हुए हैं, जहाँ पर योग लिखा हुआ है पीली पट्टी के ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है 5। तो शनि को इस 11वीं राशि में जितने भी ग्रहों ने लग्न को मिलाकर अंक दिए हैं वो टोटल 5 अंक दिए हैं, है ना। और मैंने कहा था कि 4 से ऊपर जो अंक बिंदु मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो 11वीं राशि में शनि को अच्छे अंक मिले हुए हैं। अच्छा, अब हमको क्या नोट करना था, हमको ये नोट करना था कि किस किस ग्रह ने दिए हैं। तो देखिए इधर बाएं हाथ कोई ग्रह लिखे हुए हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध वगैरह, है ना। तो हम सूर्य के आगे देखेंगे 11 के नीचे, तो देखिए 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सूर्य ने 1 अंक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए नीचे आइए, चंद्र ने 0, कोई अंक नहीं दिया, मंगल ने 1 अंक दिया है, बुध ने 1 अंक दिया है, गुरु ने 1 अंक दिया है, और शुक्र ने और शनि ने कोई अंक नहीं दिया है ना। शनि ने भी देखिए कोई अंक नहीं दिया है। तो मतलब आप ये ना सोचें कि कोई भी ग्रह अपने अंक को अंक देगा, ये ज़रूरी नहीं है। शनि ने देखिए यहाँ पर शनि को अंक नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद लग्न ने 1 अंक दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये 5 अंक शनि को प्रदान हो गए। तो अब हम क्या देखेंगे, अब इनको नोट कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए कि देखिए दूसरा जो था 3:45 के बाद था ना, दूसरा अंश मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, जो 8 खंड किए थे एक राशि के। तो दूसरे खंड में क्या था कि 3:45 से आगे का चलेगा। तो कितना आ गया ये, अब इसको हम नोट कर लेते हैं कहीं पर, इसको आप उतार लीजिए कहीं पे। सूर्य ने दिए हैं 1, मंगल ने दिए हैं 1, बुध ने दिए हैं 1, गुरु ने दिए हैं 1 और लग्न ने दिए हैं 1, टोटल दिए हैं 5। और चंद्र ने दिए हैं 0, और गुरु के बाद शुक्र ने दिए हैं 0 और शनि ने दिए हैं 0। तो हमने ये इसको नोट कर लिया। अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे जहाँ हम उसको देख रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखिए, अब इसको ये दूसरी उसमें कक्षा में चल रहा है। तो सूर्य ने दिए थे 1 और चंद्रमा ने दिए थे 0, मंगल ने दिया था 1, बुध ने 1, गुरु ने
1 और शुक्र, शनि 0 0 और लग्न 1 3 4 5, ये टोटल 5 नंबर मिले थे। तो अब हम 345 को गुणा करेंगे किससे? 2 से। तो कितना आ गया? 7 और 7 90। तो हमें ये दूसरी कौन सी कक्षा आ गई? ये हमारी दूसरी कक्षा आ गई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपका जो है 7:30, 3:45 से 7:30, ये था 3:45 तक, ये 3:45 से 7:30 तक और 7:30 से 11:15 तक। तो मैं इतना ही लेता हूँ, आगे आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा कौन से उसमें आएगा? हमारा 7:90 आया था ना, 7:90 आया था हमारा। तो हमारा कौन सी कक्षा आ गई है? मंगल की कक्षा आ गई 7:90। तो इससे क्या होगा कि अब हमको मंगल ने 1 नंबर दिया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में हमारा कहाँ चल रहा है? ये चंद्रमा में चल रहा है। देखिए, हम आगे निकल गए। 3:45 से 7:30 तक हमारा चंद्रमा की कक्षा चलेगी और उसमें हमको 0 अंक मिले हुए हैं। तो इसका मतलब हमको अभी शनि जो है इस हिसाब से अशुभ फल देंगे, लेकिन सर्वाष्टक में हमको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो इसका फल कैसा आएगा? इसका फल शुभ की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और अशुभ की तरफ कम होगा। और हमको क्योंकि चंद्रमा ने कम नंबर दिए हैं, तो हमको चंद्रमा से रिलेटेड, जैसे हमारी माताजी का है, माताजी का हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और माताजी से हमको सपोर्ट नहीं मिल सकता है, या हम चंद्रमा से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, चंद्रमा से संबंधित कोई डेयरी का काम कर रहे हैं जो चंद्रमा से, या जल से संबंधित कोई काम है जो मैंने चंद्रमा के उसने बताए हैं, वो उनमें हमको इतना फ़ायदा नहीं होगा। और हमको क्या हो सकता है? हमको थोड़ी मानसिक परेशानी भी इस दौरान रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा ने अंक नहीं दिए हैं। लेकिन ओवरऑल जो उसमें मार्क्स मिले हैं तो वो बहुत अच्छे मिले हैं। तो हमारे सभी कामों में हमको शुभ फल मिलेंगे। हमारी पर्सनालिटी, हमारा स्वास्थ्य भी मोर और लेस अच्छा रहेगा और समय की अपेक्षा। और हमारे क्योंकि लग्न जो है सबसे मेन इम्पोर्टेंट भाव है और इस भाव में बहुत अच्छे नंबर हैं, तो हमको ओवरऑल हमारे सारे कामों में हमको शुभ फल मिलेंगे, चाहे वो हमारे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे हमारे कैरियर से संबंधित हो, चाहे हमारे विवाह से संबंधित हो, चाहे हमारे बच्चों से संबंधित हो। ठीक है, उसमें हमको अच्छे फल मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करने में थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, तो ये आराम से निकल जाएगा। और अगर नहीं निकलता है तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं दोबारा इसको समझाने की दूसरी कुंडली से कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार हमने देखी सर्वाष्टक वर्ग से और अष्टक वर्ग से, दोनों से मिला के इसका भाग निकाला। तो ये जो था, ये हमारा फल निकला है सर्वाष्टक और अष्टक वर्ग से। उसके बाद हम महादशा के किस ग्रह की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से भी उसको मैच करेंगे। जो दशाओं का जो फार्मूला है वो अलग है, तब जाके हम फाइनल उस पर फल कथन पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट तो अवश्य है, लेकिन जब आप इसे अपने एक आध बार निकालेंगे, एक आध कुंडलियों में निकालेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले अंक में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।